जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट, आरओ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत के किस राज्य में चूका टाइगर रिजर्व स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए, जो चूका टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो जिला है पीलीभीत, वहीं पर ये है। वहीं पर हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर चूका टाइगर रिजर्व नहीं है। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व है। वहीं पर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर? तो देखिए, 10 अप्रैल को तो कोई विशेष दिन मनाया नहीं जाता, ये ऑप्शन कट जाएगा। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बचा कौन सा? 22 मार्च, तो ये विश्व जल दिवस के लिए माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार वर्णित है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जो 19(1)(f है, यह पहले मौलिक अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया था, तो ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 14 हमें सिखाता है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 सिखाता है जीवन की स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा। बचा 300A, इसका सही आंसर है आर्टिकल 300A, जो संपत्ति का अधिकार है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? जॉन मार्शल तो ASI के डायरेक्टर थे, ये भी नहीं होंगे। वहीं पर बात करें रखाल दास बनर्जी, तो ये मोहनजोदाड़ो से संबंधित है, मोहनजोदड़ो संबंधित है। वहीं पर बात किया जाए RD बनर्जी, तो RD बनर्जी ने सिंधु घाटी पर काम किया था, ये भी नहीं होंगे। बचे दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में जो इस समय भाग हैं वो है टोटल 22, पहले हुआ करते थे 18। वैन पार्क, वैदिक थीम पार्क, भारत में कहाँ खोला गया है? तो जो वैदिक थीम पार्क है वो बेसिकली खोला गया है नोएडा में। द करेक्ट आंसर इज नोएडा। वाराणसी को हम धार्मिक नगरी के नाम से जानते हैं, धार्मिक नगर के नाम से जानते हैं। वहीं पर बात करें अयोध्या को, तो इसको भी हम धार्मिक नगरी के नाम से जानते हैं, जो सरयू नदी किनारे बना है। प्रयागराज कुंभ नगरी। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सार्क संगठन का मुख्यालय आपके क्या दिल्ली में है, काठमांडू में है, ढाका में है, इस्लामाबाद में? तो आपको बता दूं, जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है नहीं। ढाका सार्क की स्थापना में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस्लामाबाद इसका सदस्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र?
तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया, द करेक्ट स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अच्छा, वहीं पर बात करें जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे अपना यूपी है, एमपी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है, और वहीं पर महाराष्ट्र का स्थान सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, दूसरा किसमें, एरिया में। अमृत सरोवर मिशन किससे संबंधित है? क्या इसको डिजिटल इंडिया में संबंधित रख सकते हैं, जल संरक्षण में, स्वास्थ्य मिशन में, या फिर खेल विकास में? तो जो अमृत सरोवर है ना, वो संबंधित है आपके जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस चलिए 5 जून, पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे, ये तो होगा नहीं। फिर 1 जुलाई, इस दिन कोई प्रमुख दिन है नहीं, कोई इंपॉर्टेंट डे, ये भी कट गया। 20 अगस्त को भी कोई दिवस मनाया नहीं जाता, बचा 16 सितंबर। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। गोरखपुर, यहां का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आजमगढ़ जो है वो मध्यम आकार का जिला है, जौनपुर के बाद लिंगानुपात में आता है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हरित क्रांति शुरू हुई थी? जवाहरलाल नेहरू। इन्हें हम पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जानते हैं, इसलिए ये तो होंगे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, इसलिए इनको भी हम काट देते हैं। मोरारजी देसाई, इनके कार्यकाल में हुआ नहीं था, बची इंदिरा गांधी जी, और इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। हरित क्रांति नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शन ए 352 के तहत तो हम राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। 360 के तहत हम फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपात लगाते हैं। वहीं पर बात करें 370, तो इसके तहत हमने J&K को स्पेशल दर्जा दिया हुआ था, जो अब हट चुका है। बचा ऑप्शन बी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अशोक चक्र के मध्य भाग में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र के मध्य में टोटल कितनी तीलियां हैं? तो इसके मध्य में टोटल हैं 24 तीली हैं अशोक चक्र में। राष्ट्रपति भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन को चलिए समझते हैं। जो चार्ल्स कोरिया हैं, ये प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार थे, इनको तो हम काट ही देंगे। ली कार्बुजियर, ये चंडीगढ़ जो है पंजाब के बगल में, उसके वास्तुकार थे, ये भी नहीं होंगे। विक्टर चंदेलर, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। बचे एडविन लुटियंस, राष्ट्रपति भवन। इसको आप ऐसे याद कर लें कि इन्होंने राष्ट्रपति भवन को बना के सबका दिल लूट लिया था, इसीलिए हम एडविन लुटियंस। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह मंगल, मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अच्छा, शुक्र जो है इसको धरती का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह सबसे गर्म और चमकीला भी है। जो बुध है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बृहस्पति लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे, पीबी गजेंद्र गडकर जी थे, एच.जे. कानिया थे, एस.आर. दास थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था
H.J. कानिया। जो एम हिदायतुल्लाह हैं ये बाद में मुख्य न्यायाधीश बने थे, एम हिदायतुल्लाह जी। ये पीबी जो गजेंद्रकर हैं ये भी बाद में ही बने थे, और ये एस.आर. दास भी बाद में बने थे, पहले कानिया जी थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह किस वर्ष लागू किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तो ये तो होगा नहीं। 1919 रोलेट एक्ट, ये भी नहीं होगा। 1922 में, 1922 आपका है नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये 30 जो है यही था आपका नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 रोलेट एक्ट, इसलिए होगा नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 को हुआ था। 1922 चौरी चौरा कांड, ये भी नहीं होगा। बचा आपका 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और दांडी मार्च भी था। तो ये बचा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 11 जुलाई, 14 नवंबर को। तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इसको रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो इसको जारी करती है विश्व बैंक, IMF, यूनेस्को, UNDP। द करेक्ट आंसर इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक आर्थिक विकास रिपोर्ट जारी करती है, आर्थिक विकास रिपोर्ट जारी करती है विश्व बैंक। रही बात IMF की, तो मुद्रा संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। यूनेस्को शिक्षा व संस्कृति से जुड़ा जो काम होता है, एजुकेशन या फिर कल्चर से जुड़ा, वो यूनेस्को देखती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP जारी करता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक देश, समाजवादी देश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कुंभ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। प्रयागराज, इलाहाबाद में इसका आयोजन होता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 220, 330, 440 या फिर 500। तो जो स्पीड होती है साउंड की एयर में वो 330 होती है मीटर पर सेकंड। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 में, 50 में, 47 में या फिर 62 में? जो भारत रत्न पुरस्कार है उसको शुरुआत की गई थी 1954 में। वहीं पर बात करें 47 में, स्वतंत्रता वर्ष, हमें आजादी प्राप्त हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। न्यूयॉर्क में जो मुख्यालय हो वो यूनाइटेड नेशन का है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वाशिंगटन में IMF का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड का। और आपको बता दूं कि वाशिंगटन में ही विश्व बैंक का भी मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो 21 जून, 1 मई, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी।
द करेक्ट आंसर इज 21 जून, 21 जून। 1 मई को मनाते हैं हम मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर जम्मू कश्मीर में है? द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को तो हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। रही बात नेहरू जी की, तो इनको आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता। संविधान निर्माता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तारों का अध्ययन कब करते हैं? जीव विज्ञान में, भूगोल में, खगोल विज्ञान में या फिर भौतिकी में? तो हम तारों का अध्ययन करते हैं खगोल विज्ञान में। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन होता है। दूसरी चीज भौतिकी में पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन होता है। पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन होता है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? तो जो जीएसटी लागू की गई, क्या वो 15 में की गई, कि 16 में, कि 17 में या फिर 18 में? तो आपको बता दूं जीएसटी हमारे यहाँ जो लागू हुई थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 2017 में हुई थी। 15 में संसद में चर्चा हुई थी कि जीएसटी कानून लाया जाए। 16 में इसे पास कर दिया गया था और 17 में इसे लागू कर दिया गया। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स।